हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान। और दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर जब किसी स्ट्रिंग को कट किया जाता है, जब किसी स्प्रिंग को कट किया जाता है तो किस तरीके से जो कंडीशंस होती है वो चेंज होती है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरह के बनते हैं। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही उम्दा सेशन होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जल्दी हेडिंग डालते हैं आप, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। सबसे पहले लिखिए आप कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, इसमें दो तरह की प्रॉब्लम है ना। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को जब काटते हो उसका मतलब क्या होता है, देखो उसको समझते हैं आप। सबसे पहले देखो समझना, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, मतलब स्प्रिंग है यार एक्चुअल में क्या होता है, कई टीचर्स के साथ में ये प्रॉब्लम है, जब स्प्रिंग और स्ट्रिंग साथ में आते हैं ना तो स्ट्रिंग पढ़ा रहे होते हो तो स्प्रिंग बोलने लग जाते हो, स्प्रिंग पढ़ा रहे होते हो तो स्ट्रिंग बोलने लग जाते हो, स्प्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्प्रिंग। भावनाएं समझ जाना, कौन है स्ट्रिंग, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है। तो स्प्रिंग, अब मैं कोई भी स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं, ये सपोज एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ जो है वो कितना है, एल है। एल इज व्हाट, द नेचुरल लेंथ। कल अपन देख चुके हैं, कल वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसका क्या होता है, नेचुरल लेंथ। अगर किसी स्प्रिंग को अगर मैं कट करता हूं, दो पार्ट, तीन पार्ट, जितने भी पार्ट में कट करता हूं, तो स्प्रिंग के ऊपर अपने को पता है कि स्प्रिंग के ऊपर मौजूद हर पॉइंट पर एफएसपी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं कि एफएसपी मतलब स्प्रिंग फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑन स्प्रिंग रिमेन्स सेम। ये अपने को पता है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, एफएसपी क्या होता है, एफएसपी होता है मेरे पास के स्प्रिंग कांस्टेंट। ये किसका प्रोडक्ट होता है, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, है ना। लेंथ अपना क्या होता है, एक्सटेंशन होता है यहां पर, या कंप्रेशन होता है, या इलोंगेशन होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमेशा प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहां पर अगर इस स्ट्रिंग को अगर मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूं, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज के है, इसको अगर मैं क्या करूं, दो पार्ट में अगर स्प्लिट कर दूं, इसको दो पार्ट में अगर मैं तोड़ दूं, है ना, एक पार्ट मेरे पास ये हो गया, एक पार्ट मेरे पास ये हो गया। सपोज इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ अगर L2 हो जाए, ठीक है। इसका अब देखो यहां पर लेंथ तो चेंज होगी, K पे क्या इफेक्ट आएगा, K पे क्या इफेक्ट आएगा, तो उसको अपने को देखना है। तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। लेंथ का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। अब मुझे K और L को कांस्टेंट रखना है, तो देखो यहां पर अगर आप चेक करोगे, बिफोर K और लेंथ का प्रोडक्ट क्या था मेरे पास, KL, ये मेरी ओरिजिनल बिफोर। आफ्टर मेरे पास क्या होगा, अगर इसके प्रोडक्ट को मैं बोल देता हूं K1 L1 और इसके प्रोडक्ट, दूसरी वाली स्प्रिंग के प्रोडक्ट को बोल देता हूं मैं K2 L2, तो ये दोनों क्या होंगे मेरे पास, इक्वल होंगे। और ये चीज क्या होगी, इसके भी इक्वल होगी। मैंने K1 K2 क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि अगर लेंथ चेंज हुई है तो K को भी अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा, तभी मेरा दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा, या सारे KL जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तभी पॉसिबल है। तो जब स्प्रिंग को कट करते हो तो उसका K भी चेंज हो जाता है ना, उसका K भी चेंज हो जाता है टू मेंटेन द प्रोडक्ट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। तो स्प्रिंग, तो क्या लिखोगे यहां पर कि व्हेन स्प्रिंग इज कट, व्हेन स्प्रिंग, अभी क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा, व्हेन स्प्रिंग इज कट देन K ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ऑल पार्ट चेंजेस। जितने भी पार्ट होंगे वो भी चेंज होंगे हमेशा। इस तरीके से चेंज होगी कि प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। समझ आ रहा है। देखिए क्वेश्चन करता हूं मैं, देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K ऑफ लेंथ 6 मीटर, या 6L कर दो, ऑफ लेंथ 6L is cut into two parts
2 parts of ratio 1:2, then find new, क्या है ये, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ पार्ट्स। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि स्प्रिंग के 2 टुकड़े कर दिए मैंने, इस तरीके से किए कि लेंथ का रेशियो 1:2 है, फिर उन पार्ट को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो बताओ के इक्विवेलेंट कितना होगा। उन पार्ट को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो बताओ के इक्विवेलेंट कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन हो गए। पार्ट का सीरीज और पैरेलल, स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कल वाले वीडियो के अंदर मैंने करवा दिया था। यहां पर अपन क्या सीख रहे हैं, K1 और K2 निकालना। बस K1 K2 को पैरेलल में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है, या सीरीज पैरेलल का एक मल्टीपल कॉम्बिनेशन करना है, वो सब कल मैं सिखा चुका हूं आपको। ठीक है, तो इससे मल्टीपल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहां पर, राइट। करो इसको, ट्राई करो, लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। देख फाइनली क्या होगा, मुझे K और L का रेशियो मुझे क्या रखना है, हमेशा सेम रखना है। तो देखो सबसे पहले लिख लो आप बिफोर आफ्टर। ठीक है, बिफोर पहले के रेशियो क्या था मेरे पास, K, तो K था और लेंथ कितनी थी 6L, तो पहले मेरे पास K और L क्या था, K मल्टीप्लाइड बाय 6L, और ये किसके इक्वल होगा, पहली वाली स्प्रिंग को अगर मैं लिख दूं K1 है, ठीक है, उसकी लेंथ को मैं बोल देता हूं कितना, L1। अब लेंथ का रेशियो मुझे पता है, लेंथ का रेशियो कितना है 1:2, तो यहां से देखो मैं लिख सकता हूं क्या, लेंथ का रेशियो निकाल सकता हूं, तो L1:L2 कितना दे रखा है आपको 1:2, तो यहां से L1 कितना आ जाएगा, तो L1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/, ये रेशियो प्रोपोर्शन तो आता है अपने को, रेशियो प्रोपोर्शन तो आता है, या इसको ऐसे लिखो आप भाई, रेशियो प्रोपोर्शन सही कर लेना, L1:L2 ये दे रखा है आपको कितना 1:2। कैसे सेट करोगे, अगर L1 निकालना है तो L1 का रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है 6L, तो कितना L1 की वैल्यू कितनी हो गई 2L। इस तरीके से L2 अगर निकालना है, L2 कितना हो जाएगा, L2 मतलब L2 का फ्रैक्शन कितना है 2 डिवाइड बाय टोटल रेशियो कितना हो गया 2 + 1 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ 6L, कितना हो गया 3 × 2 = 6, कितना हो जाएगा मेरे पास ये 4L, ये लेंथ आ गई मेरे पास। तो देखो यहां से मेरे पास क्या हो गया, तो 6KL इक्वल्स टू कितना हो गया K1 मल्टीप्लाइड बाय L1, L1 कितना आ गया मेरे पास 2L, L से L कैंसिल, 2 से 2 3 = 6, तो यहां से मेरे पास K1 की वैल्यू कितनी आ गई 3K, ये K1 आ गया मेरे पास। अरे समझ में आ गया, K1 आ गया। K2 निकालना है, ठीक है, K2 निकालना है तो वापस क्या करो, K और 6L पहले था, बाद में जो होगा वो क्या होगा K2 मल्टीप्लाइड बाय L2 होगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 6KL इक्वल्स टू K2 निकालना है मुझे मल्टीप्लाइड बाय L2, L2 कितना है 4L, 4L, L से L कैंसिल, तो K2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये 2 × 2 = 4 2 3 = 6, तो ये हो जाएगा 3K/2, ये हो गया K2। अब आपको बोले भाई सीरीज में कनेक्ट करो, अगर इन दोनों टुकड़ों को सीरीज में कनेक्ट करो तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 + K2। मैं बोलता हूं दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करो तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा K1 + K2। ये देखो 3 क्वेश्चन हो गए आपके पास में। तो क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस मेन तरीका जब कट करोगे तो आपको निकालना आना चाहिए। जल्दी से लिख लो इसको, ठीक है। चलो, एक ये कटिंग वाली प्रॉब्लम, ये 3 तरह की प्रॉब्लम ये बनती है। उसके अलावा देखो और क्या बना सकते हो प्रॉब्लम, और क्या बनती है। ये तो बिल्कुल टुकड़े कर दिए अपन ने स्ट्रिंग के। अब देखो, अब जब आप स्ट्रिंग या स्प्रिंग को जब आप कट करते हो तो एफएसपी, स्प्रिंग के अंदर एफएसपी और टेंशन, और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है उस पर क्या इंपैक्ट आता है वो मुझे देखना है ना। तो यहां पर एक नोट लगा लेंगे अपन, इसको समझने की कोशिश करना। पॉइंट नोट लगा देते हैं। पहला पॉइंट देखो क्या है, सपोज है ना, एक 2-3 पॉइंट लिखवा रहा हूं, उस पर बेस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। देख समझने की कोशिश करना। सपोज ये मेरे पास एक m मास है, अगर मैं स्ट्रिंग को काट देता हूं, अभी देखो टेंशन कुछ होगा, अभी टेंशन की वैल्यू कितनी होगी mg के बराबर होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इफ स्ट्रिंग इज कट, इफ स्ट्रिंग इज कट, अगर स्ट्रिंग को यहां से काट दूं तो स्ट्रिंग के ऊपर पुलिंग फोर्स कुछ लगेगा नहीं है, पुलिंग फोर्स कुछ नहीं लगेगा, तो एकदम इमीडिएटली टेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर 0। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या हो जाएगा 0। ये आपको एकदम अच्छे समझ में आता है, ये अपने को तो बहुत अच्छे से आता है। इस तरीके से अगर मैं बोलूं आपको कि सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग से मास लटका हुआ है ना, स्प्रिंग से मास लटका हुआ है,
mg लगेगा डाउनवर्ड, तो स्प्रिंग के अंदर FSP लगेगा, इक्विलिब्रियम में है तो FSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सपोज ये इसकी नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है और ये मेरे पास क्या है, सपोज x का इलोंगेशन है, तो FSP की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से, तो FSP लिख सकते हो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में FSP, और FSP की वैल्यू किसके बराबर होगी? FSP बराबर हो जाएगा किसके? mg के, या आप लिख सकते हो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पता हो k, तो kx के बराबर होगा। ये अपने को समझ में आता है। लेकिन अगर मैं स्प्रिंग को काट दूं, इफ स्प्रिंग इज कट, इफ स्प्रिंग इज कट, समझने की कोशिश करना, अगर मैं स्प्रिंग को काट दूं, स्प्रिंग को काट दूं यहां से, सपोज ये काट दिया मैंने, स्प्रिंग को काट दूं तो एकदम से समझना क्या होगा। अगर मैंने इसको यहां से काट दिया तो ये इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, पहले नीचे स्प्रिंग क्या हो रही थी? खिंचा रही थी mg की वजह से, है ना, mg की वजह से खिंचा रही थी। अब जैसे यहां से कट करोगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को देखो, मैं बोलूं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? जैसे काटोगे, जैसे काटा तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? F/m। अब इस पॉइंट का मास कितना है? मास तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि अपन स्प्रिंग की जब बात करते हैं तो मासलेस लेके चलते हैं। अगर स्प्रिंग मासलेस है तो मास 0 हो गया, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो होगा, ऊपर जो जाएगा स्प्रिंग, ये वाला पार्ट थोड़ा खींचा रहा था, अब जैसे ऊपर जाएगा तो कितना इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, इनफाइनाइट। और ये वाला स्प्रिंग का ये वाला पार्ट देखोगे तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा। स्प्रिंग के पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, स्प्रिंग के एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, समझ आ रहा है? स्प्रिंग के एक्सेलरेशन की, स्प्रिंग के जो ऊपर जो पॉइंट है उसके एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो एकदम से क्या हो गया? स्प्रिंग जो होगी अपनी एकदम से नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी, है ना। तो क्या जैसे स्प्रिंग इज कट, तो स्प्रिंग इंस्टेंटली कम्स इन, दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट भी अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, इंस्टेंटली कम्स इनटू इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब अगर ये नेचुरल लेंथ पर आ गया, अगर नेचुरल लेंथ पर आ गया तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, या कंप्रेशन जो भी बोलो, क्या हो जाएगा? 0, और x की वैल्यू 0 हो गई तो FSP मेरे पास क्या हो जाएगा? एकदम से 0 हो जाएगा। FSP एकदम से 0 हो जाएगा, FSP एकदम से 0 हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज भी क्लियर है। मतलब कुल मिला के कंक्लूजन क्या आया? स्ट्रिंग को काटो या स्प्रिंग को काटो, एकदम से FSP क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर अकेली स्प्रिंग है, अकेला स्ट्रिंग है। तीसरा केस देख, अगर मैं क्या बोलूं, सपोज अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी देखना इसका ये यूज का आएगा, अभी समझ में आएगा आपको। सपोज ये मेरे पास कंडीशन है, ठीक है, ये मेरे पास M1 है और ये मेरे पास क्या है? M2 है। इसको समझना, स्ट्रिंग को काटे उसका टेंशन 0 हो जाता है, स्प्रिंग को काटोगे उसका FSP 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस स्ट्रिंग को काटूंगा, इसका टेंशन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस स्प्रिंग को काटूंगा, इसका FSP 0 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं? तो पॉइंट देख क्या लिख रहा हूं, इफ स्ट्रिंग कट, तो अभी अपन ने सीखा है भाई स्ट्रिंग कट तो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा? 0। ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T आया होगा, टेंशन T स्ट्रिंग के अंदर, और इधर मेरे पास क्या आएगा? ऊपर की तरफ FSP। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूं कि इफ स्प्रिंग को काट रहे हो, इफ स्प्रिंग कट, तो FSP भी क्या हो जाएगा? एकदम से 0 हो जाएगा, है ना। सिर्फ स्ट्रिंग काटी तो टेंशन 0, सिर्फ स्प्रिंग काटी तो FSP 0। अब अगर मैं स्ट्रिंग को काट के FSP को देखना चाह रहा हूं, देख समझना, इफ स्ट्रिंग कट एंड लुक FSP, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीखने वाली है। एंड लुक FSP, स्ट्रिंग को काटो और FSP को देखो। अब समझना, जैसे ही मैं स्ट्रिंग को काटूंगा, समझना, ये तो डिटैच हो गया, ये तो सीधा नीचे जाएगा। अब इस पॉइंट का, अब यहां पर देखो, इस पॉइंट का अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं, इस पॉइंट का अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? अब इस पॉइंट पे जो मास, अब इस पॉइंट पे क्या मास लटका हुआ? M1 मास लटका हुआ। पहले यहां पर इस पॉइंट पर कोई मास नहीं था,
इस पॉइंट पर मास नहीं था, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया था, इनफाइनाइट। अब यहां पर क्या है, अगर इस पॉइंट का एक्स से ऊपर एक्सेलरेशन देखूंगा इस पॉइंट का, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, मैं स्ट्रिंग को काट रहा हूं और अपन एफएसपी को देखना चाह रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा, एफएसपी डिवाइडेड बाय m1। तो ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, ये फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे स्प्रिंग इंस्टेंटली कम्स इनटू इट्स नेचुरल लेंथ, पहले क्या हो रहा था, स्प्रिंग जो एकदम से नेचुरल लेंथ में आ रही थी, यहां पर स्प्रिंग जो होगी एकदम से नेचुरल लेंथ में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है, यहां पर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा था, तो एकदम से स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे चली गई। यहां पर क्या है मेरे पास, स्प्रिंग अपनी एकदम से नेचुरल लेंथ में नहीं जा पाएगी, सो एफएसपी विल टेक टाइम टू गेट डाउन, एफएसपी को जीरो होने में टाइम लगेगा। मतलब अगर मैं जिस इंस्टेंट पर स्ट्रिंग को काटा, तो उस इंस्टेंट पर एफएसपी की वैल्यू कभी भी जीरो एकदम से नहीं होती है। तो जिस इंस्टेंट पर अपन स्ट्रिंग को काटते हैं, तो उस वक्त एफएसपी की वैल्यू अपन वही लेते हैं जो पहले थी। तो क्या बोला, तो जब स्ट्रिंग कट होगी तो एफएसपी जो होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो एट द इंस्टेंट ऑफ कटिंग स्ट्रिंग। समझ में आ गया, कटिंग स्ट्रिंग बाकी स्प्रिंग को काट दोगे तो वैसे एफएसपी जीरो है, स्ट्रिंग को काट दोगे टेंशन जीरो है, लेकिन स्ट्रिंग को काट के एफएसपी देखोगे तो वो जीरो नहीं होगा, वही रहेगा, रिमेन्स सेम। बस ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये लिख लो, तीनों पॉइंट लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, बढ़िया शानदार, समझना। हो अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छे से सुनना, एक एक चीज बोल रहा हूं मैं। अगर तुम्हें लगता है कुछ लिखना है, वैसे हर चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो लिख रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पर लगे कि भाई मुझे कुछ हटाना है, रखना है, करना है, तो तुम लिख सकते हो एक्स्ट्रा जो भी लिखना हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन देख क्या है, अभी जो मैंने लिखा था ना वही क्वेश्चन करवाता हूँ, चलो मैं, ठीक है। ये 2m हो गया और ये मेरे पास क्या है, m है, ठीक है। आपको क्या मालूम करना है, क्वेश्चन क्या है, इफ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ स्ट्रिंग इज कट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। स्ट्रिंग को अगर मैं काट दूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का, इफ स्प्रिंग इज कट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। दोनों केस हैं, एक बार स्ट्रिंग को काट रहा हूं, एक बार स्प्रिंग को काट रहा हूं मैं, ठीक है। पहले स्ट्रिंग फिर स्प्रिंग। तो देखो इसका करने का तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, काटने से पहले एफबीडी बनाओ दोनों ब्लॉक का। क्या बोला मैंने, सॉल्यूशन क्या है, फिर बिल्कुल एक शॉर्टकट बताऊंगा उसके बाद में। क्या बोला मैंने, काटने से पहले एफबीडी बनाओ, तो बिफोर वाला एफबीडी, बिफोर वाला एफबीडी, फिर आफ्टर वाला एफबीडी बना देंगे। तो बिफोर वाला एफबीडी बनाते हैं अपन, सबसे पहले 2m का बनाता हूं। यहां पर अपन देख लें, अभी सपोज ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, देख mg यहां पर लगेगा, टेंशन t ऊपर लगेगा, और वो टेंशन t किसके बराबर होगा, समझ में आ रहा है, mg के बराबर होगा। तो इक्विलिब्रियम में ना, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, तो स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हमेशा t की वैल्यू mg के बराबर, और यहां से 2m के ऊपर धरती माता भी लगाएगी, कितना 2mg। अगर इसके ऊपर 2mg नीचे और mg टेंशन की फॉर्म में नीचे, तो टोटल इसके ऊपर नीचे कितना लग रहा है 3mg, तो यहां पर कितना लगेगा भाई, तो एफएसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2mg प्लस mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लगेगा, तो 2mg प्लस mg कितना हो गया मेरे पास 3mg। ये चीज अपने को एकदम अच्छे से समझ में आ गई। तो बिफोर अगर आप देखोगे तो 2m का एफबीडी बनाओ अगर आप, तो 2m के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक तो मेरे पास क्या लग रहा है mg लग रहा है, एक मेरे पास 2mg लग रहा है। 2mg क्या है, एक मिनट, ये तो हो गया मेरे पास टेंशन, और इधर मेरे पास क्या आ गया एफएसपी, और एफएसपी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3mg। उसके बाद m का देखो एफबीडी, देखो m का, m के ऊपर क्या लग रहा है
mg, और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन की फॉर्म में mg लग रहा है। ये भी अपने को क्लियर है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हो गई अपने पास में। ऑलराइट, अब देखो यहां से आफ्टर, अब स्ट्रिंग कट की बात करता हूं। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग कट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन जो है स्ट्रिंग कट, समझना, स्ट्रिंग काटोगे तो टेंशन जीरो कर दो। स्ट्रिंग काटोगे तो टेंशन जीरो कर दो। देख टेंशन जीरो कर दो, टेंशन हटा दो, तो देख 2m का क्या होगा, अब 2m का एफबीडी बनाओ। ऊपर कितना लग रहा है 3mg, और नीचे कितना लग रहा है, टेंशन तो जीरो हो गया, नीचे कितना लग रहा है 2mg। अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना आएगा, अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो ऊपर फोर्स ज्यादा है, नीचे फोर्स कम है। अब समझो अगर मैं स्ट्रिंग को काटूंगा तो ये ब्लॉक ऊपर ही तो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग पहले से खिंचा रही थी, अब ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हो गया 3mg माइनस 2mg डिवाइड बाय टोटल मास, कितना हो गया 2m। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 3mg माइनस 2mg, mg बाय 2m, m से m कैंसिल, तो g बाय 2 से ऊपर जाएगा। ये आ गया मेरे पास, ठीक है, 2m का एक्सेलरेशन आ गया ये। उसके बाद m का एक्सेलरेशन निकालना है, इस m का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो m की बात करो वापस, टेंशन को जीरो कर दो, तो टेंशन जीरो हो गया स्ट्रिंग काटते ही, और नीचे फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, धरती माता तो लगाती रहेगी, mg लग रहा है बस। तो क्या होगा, नीचे जाएगा ये, एक ही फोर्स लग रहा है mg, तो नेट फोर्स कितना हो गया mg, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स mg अपॉन m, मास कितना हो गया m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आगे दोनों वैसे फीलिंग आ रही है ना, स्ट्रिंग को काटोगे तो नीचे जाएगा और स्प्रिंग ऊपर जाएगी। ये स्ट्रिंग कट, अगर मैं स्प्रिंग काटता हूं, देख इसका शॉर्टकट देखो, अब इसको समझना, ध्यान से समझना। देख ये अगर ये इक्विलिब्रियम में था, ये इक्विलिब्रियम में था, जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को काटा तो इसके ऊपर अब ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना लगा भाई, टेंशन खत्म हुआ ना। अगर ये टेंशन खत्म हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर लगने वाला ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वो भी किसके बराबर आएगा, हमेशा टेंशन के बराबर ही आएगा। जो फोर्स जीरो हुआ है वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेशन के लिए। सीधा फंडा ध्यान रखो दिमाग में, क्या बोल रहा हूं, तरीका समझ में आ गया। जिस बॉडी पे से टेंशन गायब हुआ है तो टेंशन ही रेस्पॉन्सिबल होगा उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए। बस ये है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर से टेंशन रिमूव हुआ है तो उतना टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, तभी वो ऊपर गया है। याद रख लो सीधा। तो टेंशन जीरो, नेट फोर्स कितना है mg आ रहा है, देखो mg आ रहा है, नेट फोर्स ऊपर कितना है mg अपॉन मास, तो टेंशन डिवाइडेड बाय मास कर दो सीधा। तो टेंशन कितना हो गया mg डिवाइड बाय मास 2m, g बाय 2 आ गया। और इसको तो देख ही सकते हो, टेंशन जीरो, इसका तो सीधा समझ में आ रहा है। क्लियर। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं स्प्रिंग कट, देखो इसके बाद क्या, स्प्रिंग अगर कट हो गई तो देखो क्या होगा, स्प्रिंग को काट रहा हूं, ठीक है, तो 2m देखो जब भी स्प्रिंग कटे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप कुछ भी काट रहे हो, अगर दो ब्लॉक अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, कुछ भी काटा, दो ब्लॉक अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, रस्सी से कनेक्टेड है, तो उसको हमेशा एक सिस्टम बना लो, फिक्स तरीका हमेशा। तो देखो यहाँ पर 2m, तो ये मेरे पास क्या हो गया 2m, और ये मेरे पास क्या हो गया m, ये पूरा क्या बन गया, एक सिस्टम हो गया। अब मैंने स्प्रिंग को उड़ा दिया वहां से, है ना, स्प्रिंग को उड़ा दिया, तो एफएसपी मेरे पास क्या हो चुका है, जीरो। टेंशन टी इधर लग रहा होगा, भले टेंशन टी इधर भी लग रहा होगा। अब ये पूरा सिस्टम को अगर आप देखोगे, पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, इस m के ऊपर तो लग रहा है mg, एफएसपी वैसे जीरो हो गया, और इस 2m के ऊपर क्या लग रहा है 2mg। ये दोनों ही रेड वाले क्या हो गए, एक्सटर्नल फोर्स हो गए। तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स जो होंगे पूरे सिस्टम को नीचे एक्सेलरेट करवाएंगे। या इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचो भाई, दो अगर ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो 2m के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन तो इनसाइड फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या एक्सटर्नल फोर्स। इस 2m के ऊपर भी क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और m के ऊपर भी क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा, g, दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। नहीं तो आप देखो यहां पर तो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा दोनों का a, तो यहां से a अगर मैं लिखूंगा दोनों का a, दोनों का एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होगा, a 2m का भी वही रहने वाला है और एक इसका m का भी वही रहने वाला है। और वो कितना आएगा, नेट फोर्स कितना हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg और mg, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इंटरनल फोर्सेस है। तो ये हो जाएगा 2mg प्लस mg एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास 2m प्लस m, कितना हो गया मेरे पास 3m। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, g डाउनवर्ड्स। तो g से क्या होंगे, नीचे गिरेंगे मेरे पास। ये समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो एक और।
देख अब क्या करता हूँ, उल्टा कर दो, ऊपर स्ट्रिंग लगा दो, नीचे स्प्रिंग लगा दो, है ना, ऊपर स्ट्रिंग और नीचे, मतलब समझ जाओ यार, रे भगवान। एक और क्वेश्चन देख, स्ट्रिंग लगा दी, ठीक है, ये 2m है और ये मेरे पास क्या हो गया, m। सेम क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स फर्स्ट इफ स्ट्रिंग इज कट। यार दोनों स्ट्रिंग लगा दी क्या मैंने, सॉरी इधर स्प्रिंग है, स्ट्रिंग इज कट और दूसरा इफ स्प्रिंग इज कट, ठीक है। फोर्सेस देख लो क्या क्या आएंगे, mg, तो इधर एफ एस इक्विलिब्रियम में, तो ये एफ एस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, mg के बराबर, इधर वापस एफ एस पी उतना ही लगेगा mg के बराबर, और इधर इसके ऊपर धरती माता लगा ही रही है 2mg, तो 2mg और mg मिलकर टेंशन देंगे कितना, 3mg के बराबर, 2mg प्लस mg, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3mg के बराबर हो गया टेंशन मेरा। हो गई क्लियर। देखो अब यहाँ सबसे पहले क्या करो, तो बिफोर अपने पास क्या आ रहा है, 2m का अगर आप देखोगे ब्लॉक डायग्राम, तो ऊपर तो फोर्स लग रहा है कितना, मतलब FBD बना रहे हो 3mg, और नीचे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, नीचे फोर्सेस कितने हैं, एक तो आ गया मेरे पास ये 2mg तो धरती माता वाला, और ये आ गया मेरे पास FSP कितना आ गया मेरे पास mg के बराबर, और m वाले का देखोगे आप, m के ऊपर कितना लग रहा है, mg नीचे और FSP ऊपर, ये बिफोर कटिंग है ना। फर्स्ट देख लेते हैं अपन स्ट्रिंग कट, स्ट्रिंग को काट देते हैं, है ना। फर्स्ट स्ट्रिंग काटो, स्ट्रिंग को काटोगे टेंशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे स्ट्रिंग को काटोगे देख टेंशन क्या हो जाएगा, 0, ये 2m, ठीक है, टेंशन मेरे पास क्या हो गया, 0, टेंशन 0। अभी फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, 2mg और FSP लग रहा है मेरे पास कितना, mg, तो एक्सेलरेशन का कितना आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जो भी आएगा एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2mg प्लस mg। मैंने आपको क्या बताया था, जब स्ट्रिंग काटते हो तो टेंशन ही नेट फोर्स बन जाता है, तो टेंशन कितना 0 हुआ है, 3mg हुआ है ना, 3mg डिवाइड बाय टोटल मास कितना हो गया 2m, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 3g/2 डाउनवर्ड्स। उसके बाद इसका देख लो m का एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, FSP तो FSP अभी भी उतना ही लग रहा है, और mg भी अभी लग ही रहा है, नेट फोर्स कितना हो गया 0 भाई, F नेट कितना हो गया मेरे पास 0, F नेट इक्वल्स टू कितना हो गया 0, और वो किसके बराबर लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर लिखोगे, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गया 0। एक्सेलरेशन 0 है बट स्टिल ऑब्जेक्ट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में नीचे मूव करेगा, जबकि ये मेरे पास क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा कितने 3g/2 से, मतलब पास आएगा ब्लॉक, 2m वाला m के पास आएगा, और m तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, 2m वाला इसके पास में आएगा। क्लियर। उसके बाद देख, अगर मैं कौन सा अब क्या है, स्प्रिंग कट, स्प्रिंग को उड़ा दो, देख स्प्रिंग को उड़ाओगे तो FSP 0 हो जाएगा, FSP 0 करो, समझना। देख ये 2m वाला ब्लॉक है, अगर मैं नीचे से स्प्रिंग को काट दूंगा तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, सिर्फ 2mg तो लगेगा, एक ही फोर्स लगेगा कितना 2mg, और वही मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, टेंशन के इक्वल हो जाएगा। ये 2m ब्लॉक का हो गया। अब 2m ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो भाई, एक्सेलरेट होगा क्या है, ये तो भाई लटका रहेगा ना हमेशा, अगर मैं स्प्रिंग काट दूंगा तो ये तो लटका रहेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर FSP की वैल्यू कितनी हो चुकी है, स्प्रिंग को काटते ही उसका FSP 0 हो जाता है, सिंपल। स्ट्रिंग को काटने पर अगर FSP देखोगे तो कुछ और कंडीशन होती है, वो दिखा चुका हूं मैं आपको। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेट फोर्स कितना हो गया 0, तो एक्सेलरेशन भी मेरे पास कितना हो गया 0। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं है कि भाई बॉडी हिलेगी, रेस्ट पर रहेगा, ये तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो आप किसका, M ब्लॉक का देखो, M ब्लॉक के ऊपर क्या हुआ, अगर मैं FSP को काट दूंगा तो एक ही फोर्स लगेगा, ऊपर FSP तो 0 हो गया, और एक ही फोर्स लगेगा कितना
भाई ये तो फ्री फॉल हो गया ना एकदम, स्ट्रिंग को काटते ही नीचे जाएगा एकदम, किससे, जी से जाएगा, सिंपल दिख रहा है मेरे को, जी से जाएगा। या फिर भी लिखना है नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg डाउनवर्ड्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a की वैल्यू क्या होगी, g डाउनवर्ड्स होगी। अरे क्लियर, लिखो इसको, लिखो। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ फिर बस धमाकेदार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन और करवाता हूँ उससे आपके देख, एक और क्वेश्चन देख क्या है। एक तो हो गया m, है ना, एक स्प्रिंग हो गई आपके पास, स्प्रिंग ले लो, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन 2m और एक m। ऑलराइट, ये सिस्टम है, ये स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है। आपको मालूम करना है फाइंड acceleration of blocks. First, if string is cut. Second, spring 1 is cut. और third, spring 2 is cut. हो भाई साहब, समझ में आ गया। फोर्सेस देख लो, यहाँ पर क्या लगेगा mg, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम में है ना, तो FSP की वैल्यू भी उतनी आ जाएगी इक्विलिब्रियम में, तो इधर भी FSP की वैल्यू उतनी आएगी। FSP इक्वल्स टू कितना आ गया, mg। धरती माता इसको खींच रही, बुला रही है, पुकार रही है, आजा मेरे लाल, 2mg। तो टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा 2mg प्लस mg, कितना हो जाएगा 3mg। तो नीचे भी टेंशन कितना हो जाएगा भाई, 3mg नीचे भी लगेगा। धरती माता पुकार रही है, आजा मेरे लाल, mg से नीचे, तो इधर मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको FSP2 बोल दो, तो FSP1 कितना हो जाएगा, ये 3mg प्लस mg कितना हो गया 4mg। ये अपने को एकदम क्लियर है। सबसे पहले क्या करो, बिफोर बना लो आप। बिफोर में क्या होगा, इसका देख FBD क्या आएगा, इसका FBD देख लो आप कितना है, FBD बना लो हमेशा। एक तो mg तो फोकट में लग ही रहा है, और यहाँ पर लग रहा है टेंशन T 3mg, और ऊपर लग रहा है मेरे पास FSP1 कितना 4mg। ये इसका FBD हो गया। 2m का FBD देखो, 2m का FBD क्या है, इधर कितना लग रहा है, एक तो धरती माता लगा रही है 2mg, और FSP2 लग रहा है, FSP2 कितना लग रहा है mg, और इधर मेरे पास क्या लग रहा है, टेंशन 3mg। फिर m का लगा दो आप, m का FBD क्या बनेगा, m के ऊपर क्या लग रहा है भाई mg, और एक FSP लग रहा है FSP2 बोल दो इसको, कितना आ गया mg। ये अपने को चीज़ क्लियर है। चलो भाई, ये अपने को चीज़ क्लियर है। अब चले, सबसे पहले अपन क्या काट देते हैं, स्ट्रिंग काट देते हैं, स्ट्रिंग कट। है ना, स्ट्रिंग को उड़ा देते हैं अपन। देख, अब जैसे स्ट्रिंग को उड़ाओगे, ये स्ट्रिंग को उड़ा दिया मैंने, स्ट्रिंग को उड़ा दिया, स्ट्रिंग को उड़ाओगे टेंशन खत्म होगा, स्ट्रिंग को उड़ाओगे टेंशन खत्म होगा, और टेंशन ही, स्ट्रिंग को उड़ाने पर टेंशन ही नेट फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, देख टेंशन खत्म करो, यहाँ से इसका FBD वापस बना दो, टेंशन खत्म करो, तो अब फोर्स कितना आ जाएगा, mg नीचे लग ही रहा है और 4mg ऊपर लग रहा है, मास कितना है m, इसका एक्सेलरेशन लिखो, ऊपर जाएगा ये, देख डेफिनेटली स्ट्रिंग काटोगे तो ऊपर ही जाना है, तो देख एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका, 4mg ऊपर mg नीचे, टेंशन तो जीरो हो चुका है, तो ये आ जाएगा 4mg माइनस mg। अब तो डायरेक्ट लिख दूं 3mg अपॉन m से m कैंसिल, तो ये 3g से ऊपर जाएगा। ये अपने को क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरे ब्लॉक को देखो, टेंशन जीरो कर देने का। देख नेट फोर्स कौन सा आ गया, टेंशन वाला आ गया ना, नेट फोर्स कौन सा आ गया, टेंशन वाला आ गया। अब इसको देख ले, यहाँ पर भी क्या होगा,
टेंशन जीरो हो चुका है भाई, टेंशन जीरो हो चुका है ना, तो इधर ऊपर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, टेंशन जीरो हो चुका है, बस दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, नीचे ही लग रहे हैं। एक तो 2 mg लग रहा है और एक क्या लग रहा है, mg लग रहा है, FSP वाला। FSP को तो छेड़ ही नहीं सकते। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 3 mg। तो एक्सेलरेशन तो कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स कितना हो गया, 3 mg नेट फोर्स, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसमें अपवर्ड क्यों गया, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा था। 3 mg अपॉन 2m। अपन अक्सर गलती कर देते हैं, नीचे m लिख देते हैं, ये ध्यान रखना, हमेशा इस ब्लॉक का मास आता है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। तो m से m कैंसिल, तो कितना आ गया मेरे पास, ये 3g/2 डाउनवर्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद देख यहाँ पर क्या आएगा, तीसरा ब्लॉक देख, थर्ड ब्लॉक के लिए देखो, थर्ड ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा। थर्ड ब्लॉक क्या है, FSP वही है, m मास है, ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, mg, और नीचे फोर्स कितना लग रहा है, mg। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना हो गया, 0, mg माइनस mg, और टोटल मास कितना हो गया, m। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन 0 डज नॉट मीन ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी, यस इट विल मूव। पहले वाले में रेस्ट पे था, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ था, स्ट्रिंग रोक रही थी उसको। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, और ये वाला ब्लॉक 3g/2 से इसकी तरफ आएगा। पहले आ रहा था, ध्यान देख, सेम क्वेश्चन हो गया, ये ऊपर स्ट्रिंग थी और नीचे ये वाला सिस्टम बनाया था मैंने अभी, देख सेम आंसर आ रहा है। थोड़ा सा फील आ रहा होगा आपको, अरे आया कि नहीं आ रहा फील। अब देख, स्प्रिंग 1 कट कर देता हूं मैं, स्प्रिंग 1 है ना, स्प्रिंग 1 कट करते हैं, अब स्प्रिंग 1 की बात करें, स्प्रिंग 1 कौन सी है भाई, ये मतलब FSP1 0 हो जाएगा। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, आप जब भी कुछ काटते हो, दो ब्लॉक अगर किससे कनेक्टेड है, अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उसका हमेशा सिस्टम बना दो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, स्प्रिंग को काटो, इन दोनों का सिस्टम बन जाएगा। तो देख मेरे पास क्या आ जाएगा, ये m ब्लॉक हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, 2m ब्लॉक हो गया। तो इसका इन दोनों का तो क्या बन जाएगा, सिस्टम। इधर टेंशन T लग रहा होगा, लगने दो, इधर टेंशन T लग रहा होगा, लगने दो, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। बस अब फोर्सेस देख लो, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, mg, और ऊपर FSP, अपने स्प्रिंग को काट चुके हैं तो FSP 0 हो गया, तो ऊपर वाला फोर्स जो FSP लग रहा था वो तो 0 हो गया, mg इसके ऊपर लग ही रहा है, और 2 mg यहां पर देखो, अब 2 mg के ऊपर, 2m के ऊपर फोर्सेस क्या है, दोनों लग रहे हैं अभी, क्योंकि स्प्रिंग ये वाली कट नहीं की है। जब तक कट नहीं करोगे FSP लगता रहेगा। तो 2m पे एक तो लग रहा है 2 mg, और दूसरा कौन सा लग रहा है, हाँ भाई mg। तो बस इसको पूरा सिस्टम मान लिया, तो सिस्टम के ऊपर इंटरनल फोर्सेस क्या हो गया, टेंशन। तो देख नेट फोर्स कितना हो गया, अब इसके ऊपर नेट फोर्स देखो, एक्सेलरेशन लिखोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसको पूरा सिस्टम मान लो आप, ये इसको पूरा सिस्टम मान लो, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स mg इसके ऊपर, और टोटल इसके ऊपर 2 mg प्लस mg, तो ये हो जाएगा mg प्लस 2 mg, ये हो जाएगा 4 mg। अरे भाई क्लियर। एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्योंकि सिस्टम बनाया है, तो 2m प्लस m कितना हो गया, 3m, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, अरे भाई क्लियर, और तो कोई रह तो नहीं गया। अरे भाई क्लियर, बस देख लो इसको कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, स्प्रिंग 2 काटो, स्प्रिंग 2 काटो, स्प्रिंग 2 काटोगे तो क्या आएगा, देखो आंसर फटाफट, स्प्रिंग 2 काटो, स्प्रिंग 2 काट, स्प्रिंग 2 काट, कितना आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरे पास कितना, 4g/3। अभी तो इसका भी तो बाकी है, m का भी तो बचा है ना, m का देख, m के ऊपर फोर्सेस क्या है, इसको काटा नहीं है मैंने अभी, तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है, और ऊपर सिर्फ FSP लग रहा है। इसका वापस देख वही है, देख भले स्ट्रिंग काट रहा हूं, भले स्प्रिंग काट रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन वापस सेम, कितना, नेट फोर्स क्या हो गया, 0, वापस एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरे पास, mg माइनस mg अपॉन m, कितना हो गया, 0। ये हो गया स्प्रिंग 1 काट दी मैंने, स्प्रिंग 2 उड़ाओ। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम के अंदर, बट आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे रहा हूं, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे रहा हूं कि भाई एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल, भाई जरूरी नहीं आपको सारी चीजें पूछ ले, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा, इस कंडीशन में सिर्फ वो बोले कि भाई सिर्फ इस एक्सेलरेशन स्प्रिंग को काटूंगा, तो बताओ, बस इतना सही तो करना है ये, और किसी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ सकता है, वो हो सकता है। ऑलराइट, तो देख स्प्रिंग 2 उड़ाओ, स्प्रिंग 2 उड़ा देता हूं, देख स्प्रिंग 2 को उड़ाऊंगा तो फट से FSP 0 हो जाएगा, समझ, FSP 0 हो जाएगा,
और स्ट्रिंग से जो जुड़े होते हैं वो आपस में सिस्टम बना लेते हैं। तो देख यहाँ से मैं देखूंगा तो m, इसको खुद ट्राई करो, देखो खुद ट्राई करो, इसको खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो इसको। खुद से ट्राई करो, है ना स्प्रिंग ट्रू। देख क्या होगा, ट्राई करो, देख खुद से ट्राई कर। हे भगवान, हाँ उड़ा दो, देख इसको उड़ा देते हैं तो ये दोनों सिस्टम बनाएंगे एक। तो देख m और स्ट्रिंग से जो जुड़े हुए हैं उसको एक सिस्टम बना लो। तो देख इसके ऊपर क्या है, फोर्सेस देख लो आप यहां पर, गर्मी यार। देख टेंशन तो तेरा इंटरनल होगा, जो भी आएगा वॉट एवर टेंशन जो भी आने वाला है वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। mg इस पर धरती माता लगा ही रही है ऊपर, है ना। m के ऊपर कितना लग रहा है, FSP तो चेंज हो गई नहीं ना, FSP एकदम से चेंज नहीं होता है तो 4mg रहेगा। और इधर देखो आप, अब 2mg के ऊपर धरती माता लगा ही रही है 2mg। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा रे। और देख क्या है, और मैंने यहां पर क्या, इसको उड़ा दिया है मैंने, इसको मैंने उड़ा दिया तो यहां से मेरे पास क्या होगा, FSP उड़ जाएगा तो सिर्फ 2mg लगेगा। अब यहां पर नेट फोर्स अगर आप देखोगे यहां पर कितना आ जाएगा, अब देख लो यहां पर। अब एक्सटर्नल फोर्सेस टोटल की पूरा सिस्टम बना दिया, अगर मैंने इसको पूरा सिस्टम बना लिया तो सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस कितने आ गए, समझ में आ रहा है। FSP 0 हो गया है क्योंकि स्प्रिंग को काट दिए मैंने, तो नेट फोर्स कितना आ गया, ऊपर जा रहा है 4mg और नीचे आ रहा है mg इस पे और 2mg इस पे, टोटल 3mg। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ऊपर लग रहा है 4mg और नीचे कितना लग रहा है mg प्लस 2mg 3mg, और टोटल मास कितना हो गया m प्लस 2m, कितना हो गया 3m। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरे पास 4 - 3, तो mg/3m, m से m कैंसिल, तो g/3। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा था तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये आ गया मेरे पास स्प्रिंग। ये एक्सेलरेशन किसका आ गया, इन दोनों ब्लॉक एक साथ ऊपर जाएंगे कितने, g/3 से, कॉमन एक्सेलरेशन है दोनों का, क्योंकि सिस्टम बना लिया। उसके बाद देखो आप किसका, इसको देखना है मुझे, इसका देखो तो m ब्लॉक है मेरे पास, m ब्लॉक के ऊपर mg तो लग ही रहा है ना, mg तो लग ही रहा है। FSP 0 कर दिया है, FSP ऊपर 0 हो गया, तो FSP की वैल्यू इस पे 0 हो चुकी है, तो क्या होगा, mg से नीचे आएगा। तो भाई एक्सेलरेशन कितना हो गया, नेट फोर्स कितना लग रहा है mg, मास कितना है m, तो कितना हो गया g से डाउनवर्ड आएगा। समझ में आ गया, तो g/3 और g मेरे पास क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। जल्दी से लिखो इसको फिर, और अगला क्वेश्चन। हाँ आई थिंक सारी चीज़ आपको क्लियरिटी आ गई होगी, राइट। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, बस सेशन को ओवर करते हैं। काफी कुछ पता, स्प्रिंग को काटना आपको काफी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ गई होगी, है ना। दो स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो उसको सिस्टम बना के करो, और बाकी स्प्रिंग को उड़ा रहे हो तो आपको समझ में वैसे ही आ रहा है कैसे काट रहा है। चलो ऑलराइट देन, जाने का समय हो गया। कल वापस इतने ही अच्छे लेक्चर के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। कल स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे अपन, राइट। कल स्यूडो फोर्स पढ़ने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो स्टे ट्यून्ड टू एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करके फिर आगे बढ़े, ताकि मेरे आने वाले और अपकमिंग वीडियोस जो है आपको टाइम टू टाइम उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते चले जाएंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो, बाय। जाने का समय हो गया, चलते हैं, कल मिलता हूं वापस, बाय।